But why is it that, when somebody moves to Germany, for example, 40-45% of the salary goes in taxes, and वो आपके साथ argue करेंगे कि it is justified, it makes sense, और यहाँ पे टैक्स जब जाता है सब दे रहे हैं, अकेले आप नहीं दे रहे, लेकिन फिर आप पूरा दिन इसी बारे में बात करते रहेंगे, unfair, unfair, unfair. I think उसमें, to be fair to them, I think one is the quality of service that you get. So education तो government school की लेते हैं हम, या अगर आप टर्शरी यूनिवर्सिटी गए हैं, 7 out of 10 अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पाकिस्तान प्रोड्यूस वो हुकूमत की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं. 10 में से 7, इंक्लूडिंग लाइक द फेमस वंस एज वेल, नास्ट है या कॉमसेट्स है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है. आई मीन दीज आर good universities. People earn millions afterwards, but ये government के पैसों पे हैं. So in some ways there is some argument कि quality अच्छी नहीं है. And then I think as a nation it's a narrative problem. We have fought the government far too much than we ought to have. I think हमने स्टेट के साथ एक बड़ा colonial सा relationship रखा हुआ है. Not that the state has done well. The state has also not performed well. उनका जो protocol culture है वो it pisses us off because I mean it's a waste of resources. या corruption हुकूमत में exist करती है. तो I think there is a narrative problem, but then there is also a service delivery problem on the government's end as well. Both need to be fixed. The government keeps on just talking about कि हम जो है आपको करप्शन फ्री पाकिस्तान बना देंगे और ऐसा कर देंगे, एंड दे फील कि इससे मसला सॉल्व हो जाएगा. द नैरेटिव नीड्स टू बी इम्प्रूव दैट पीपल ऑट टू बिलीव दैट इट इज़ देयर गवर्नमेंट. No one believes that this is their government. That's हमेशा यही हमेशा ही ऐसे है. They're always waiting ये खत्म हो तो अगली आएगी, दूसरे के लिए हम अपना होप उसके ऊपर लगा सकें. So I think it's also a governance structure problem. जर्मनी में जो बेसिक सर्विस है वो आपके काउंटी लेवल पे डिलीवर हो रही है. जो वो मेयर है वो आप उसके घर जाके आप उसके साथ चाय पी सकते हैं. अगर मैं इस्लामाबाद शहर के बारे में सोचूं कि मैं रंधावा साहब के साथ चाय पीऊं तो ये तो इसमें तो मुझे महीनों लग जाएंगे. रोड पे गुजरने के लिए रूट लगा के इतना हमें वो बॉदर करते हैं. वही बॉदर करते हैं. They can't share traffic with us, तो फिर what can they share? They can't share tea with us, obviously. So I think it's a narrative problem, but also a structural problem, and we need to fix these rather than actually fixing the system. I mean, there is a need to fix the narrative, and then there is a need to fix the system. जो सिस्टम को फिक्स करने के लिए बहुत एफर्ट होती है, बातें भी बहुत होती हैं, मगर जो नैरेटिव है ये सॉफ्ट साइड है कि आपको उस तरह की प्रोटोकॉल से अगर लोग नाराज़ होते हैं और गुस्सा करते हैं आप पे, तो आप वो प्रोटोकॉल रिड्यूस कर लें, या आप प्रोटोकॉल लेना है तो कहीं और ले लें. इन्हीं रोडों पे लेने की आपको क्या ज़रूरत है. बट आई मीन यू ऑल्सो समटाइम्स फील दैट दिस इज़ व्हाट द रूलर्स रियली वांट. दिस इज़ हाउ दे फील कि वो इम्पोर्टेंट है कि लोग लाइनों में खड़े हैं और वो गुजर रहे हैं. वैसे भी एज अ मैंने जितना भी देखे, आम आदमी को भी जहाँ मौका मिलता है दे फर्स्ट वांट टू एक्सरसाइज द सेम काइंड ऑफ अथॉरिटी. हम उनके बारे में जितनी भी बातें करें, बट मुझे मौका मिले ना लाइन स्किप करने का, आई बी द फर्स्ट वन टू मूव अहेड. एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम महसूस करते हैं वही चीज़ के वो नाम ले रहे होते हैं हमारे ही दोस्त अहबाब के, और वो लाइनें तोड़ के जा रहे होते हैं. यस, दैट्स ट्रू. अच्छा, मूविंग ऑन टू द फाइनल सेगमेंट व्हिच इज